अच्छा हुआ जे मनोज खुद ही अठे से जा रही है। रिक्शा कट्ठे जाओगी तुम? तुम्हें अपने माँ साहब बाबा साहब का तो कुछ पता ना है, और तुम्हारी वजह से तो मैं ठीक हुई हूं ना। तुम्हारा कर्ज है हमारे पर, पागलपन की हालत में ही सही, पर तुम्हें मैंने हमारी बेटी माना है। जब तक तुम्हारे परिवार वालों का पता ना चल जाता ना, तब तक तुम अठे रह सकती हो हमारे पास। कुंवर साहब, हम इसे हमारे पास रख सकते हैं ना? तुम हमारे पास रह सकती हो। आज जिस कारण इतनी सारी तैयारियां की हैं, वो भी तो पूरा कर लेते हैं ना। आजा। जैसा कि आज थारा नामकरण था, तो थारे को आज नाम जरूर मिलेगा। हे माता जी महाराज, आज से थारा नाम झुमकी। झुमकी? आपकी महिमा न्यारी है माता जी महाराज। ये सच ना जानते हुए भी कि झुमकी इनकी अपनी ही बेटी है, जिनके के हाथों ही इसका नामकरण करवाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नाम। हाँ काको साहब, काफी प्यारा नाम है झुमकी। सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। इस दहेज दासी से निपटने से पहले उस जोकर का पता लगाना होगा मुझे। ये हुई ना बात। कहाँ है वो कमरा? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आएगा ना मजा। यही है वो कमरा। प्लीज तुम अंदर जाके देखो, प्लीज। मैं जाती हूँ।
दुर्गा 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 दरवाजा किसने बंद किया? काम हो गया। बड़ी आई इस हवेली की बेटी बनने। हाँ। मुझे अंदर से बहुत डर लगता है। खोलो बंच। बाय जंगी। चल। बंच खोलो, मुझे बहुत डर लगता है। कोई है क्या? खोलो। कौन है वहाँ? बड़ी हुकुम साहब। पूरी तरह ठीक होते ही इसे याद आ जाएगा कि कैसे मने ही इसे मारा था और इसकी बेटी को कैद किया था। इसीलिए जरूरी है कि ये दहेज दासी इस दवा के असर में ही रहे। जय। हाँ माँ साहब आइए ना। कैसी है आप चुनरी? बस अब बड़ी मुश्किल से सोई है, सर में अभी भी बहुत दर्द है। शायद से पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रही है। तू ज्यादा चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। फिलहाल चले। जी। जय, जब चुनरी होश में आ जाएगी तो उसे ये दूध पिला देना। हाँ सरपंच साहब, आपकी हवेली में सिर्फ स्टोर रूम के बाहर का कॉरिडोर का सीसीटीवी चल रहा है, जिसकी फुटेज में लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए। ये दुश्मन कभी ना कभी तुम्हारी हवेली के गलियारों से गुजरा ही होगा। अभी दिख जाएगा मणि। तो चेहरे को रंग से पोता हुआ है, कुछ साफ साफ नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसे में कैसे पहचानूं मैं इसे? ये दुश्मन तो सामान कक्ष की ओर बढ़ रहा है। इसका एक ही मतलब है कि छिपने के वास्ते
मुझे सामान कक्ष का इस्तेमाल कर रहा है, पर अब तो पकड़ में आ गया। अब मैं थारे को ना छोड़ूंगी। दहेजदासी की बेटी, ये छोरी भी सामान कक्ष में ही गई है। कहीं छे दोनों मिले हुए तो ना है। झुमकी चुनरी, झुमकी कटे चली क्या गई। हुआ? कोरसा, मैंने अभी झुमकी की आवाज आई। मासा, आपने सुनी ना उसकी आवाज? अभी उसने बुलाया। मैंने कोई आवाज ना सुनी चुनरी, थारी आवाज सुनी मैंने, तभी तो मैं अठे आई। मैंने अभी भी आवाज सुनी उसकी। उसने पुकारा था। कटे चली गई है। झुमकी! चुनरी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैंने उसकी आवाज सुनी थी कोरसा। माता, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। अभी उसने पुकारा था। चुप हो जा छोरी, अगर तू चुप रहेगी ना तो मैं थारे को थारी असली माँ से और बाबा से मिलाऊंगी। सोच ले, उसके लिए थारे को चुप रहना होगा। किसी को ना बता सकती हमारे बारे में। देख लो, चुप रहना, हमारे बारे में किसी को कुछ ना बोलना। मैं वादा करती हूँ कि मैं थारे को थारी असली माँ सा पापा से मिलाऊंगी। किसी को तो ना ये बता सकती कि मैं 8 सवेले में आई, कपड़ों में मैं घूम रही हूँ। कौन? और आप बिल्कुल जैसे क्यों दिखती? लैडो, सही वक्त आने पर तेरे को सच पता चल जाएगा। फिलहाल हमारे ऊपर भरोसा रख लैडो। किसी को ये ना बताना कि मैं कौन हूँ। मैं अठे आई हूँ। हाँ? रहेगी ना चुप? किसी को कुछ ना बताएगी ना? सच में मिलाओगे ना आप मेरे माँ बाबा से? लैडो, वादा करती हूँ मैं जरूर मिलाऊंगी। ये हमारा वादा है। फिलहाल तो किसी से कुछ ना कहना। हाँ ठीक है, जो की बात। अब सुन, चुपचाप चले जाओ, किसी से कुछ ना कहना। जा। मासा, झुमकी, झुमकी, तू ठीक है? हाँ, तू कटे चली गई थी। हाँ, और तू चीख क्यों रही थी? वो सीढ़ियों पे पैर मुड़ गया था, तो बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था।
कहाँ लगी? कटे बता मैंने। नहीं नहीं, अब ठीक है। सच में तू ठीक है? ये तो सामान कक्ष में बंद थी, फिर अटे कैसे आ गए? कुंवर साहब, इसे कमरे में ले चलिए ना, इसे पैर में दवा लगा दूंगी तो उसे आराम मिलेगा। रुको, चुनरी तू कमरे में जाकर आराम कर। मैं झुमकी को ले जाती हूँ। मैं इसे दवा लगा दूंगी, तू चिंता ना कर। जा मासा, हम चुनरी माँ से ने कहा है ना कि वो झुमकी को कमरे में ले आएंगी, तो ले आएंगी। तुम चलो कमरे में चल के आराम करो। तू मासा से दवा लगवा कर कमरे में आ जाना। ए छोरी, अठे आ और बता मने, तू सामान कक्ष में थी ना? और तारे साथ वो जोकर भी था ना? कौन है वो जोकर? ए छोरी, चुप ना रहे और मने सच बता। मैंने अच्छे से देखा था कि वंश और दुर्गा ने तुझे बड़े बंद करके रखा था। बता, कौन है वो जोकर? बताओ मुझे सच, बोल। कोई नहीं था बड़े हुकुम साहब, वो वहाँ अंधेरा था तो मैं डर गई थी, इसलिए मैं चिल्लाई थी और वहाँ पे खिड़की खुली मिली तो मैं वहाँ से निकल आई। मुझे कुछ नहीं पता। उस जोकर वाली औरत का चेहरा बिल्कुल बड़े हुक्म साहब से कैसे मिल सकता है? क्या सच में वो हमारे बादशाह और बाबा साहब के बारे में जानती है? चुनरी, कैसा फील हो रहा है? आराम मिल रहा है? न जाने क्यों मिर्जा, ये दर्द तो कम होने का नाम ही ना ले रहा है। मेरे दिमाग में कुछ धुंधली से तस्वीरें दिखाई दे रही है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैंने कुछ याद ना आ रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो शायद हमारी मानसिक हालत खराब होने से पहले ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे याद ना आ रहा है। चुनरी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। देखो, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। तुम दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। चुनरी, तुम राशि भाभी सा के मौत के सदमे से उभर नहीं पा रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि राशि भाभी साहब ने मरने से पहले तुम्हें कोई लेटर लिख के दिया है जिसमें लिखा था कि हमारी बेटी जिंदा है। जब हम उनके अंतिम संस्कार के बाद वापस आए तो तुम बालकनी से नीचे गिरे हुए थे। चुनरी, ये सुने ना का बेटा, और ये भी सच है कि थारी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। ये सब कुछ मैंने कुछ याद ना आ रहा है। मैंने बस इतना ही याद है कि हमारी गोद में एक जो बच्चा पल रहा था वो सुनैना जीजा का बेटा वंश था। उसके अलावा राशि जीजा की मौत का, उनकी कोई लेटर का मैंने कुछ याद ना है। कुछ याद ना है। कोई बात नहीं चुनरी, कोई बात नहीं है। चुनरी, तुम परेशान मत हो। एक बार में चुनरी सब कुछ याद नहीं आता, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, आराम करो।
पूरी हवेली देख ली पर वो जोकर वाली औरत कहीं नहीं दिख रही है। हवेली के पीछे देखती हूँ। आखिर तूने हमारे को ढूंढ ही लिया। आजा बैठ हमारे पास। आप कौन हो और आपका चेहरा बड़े हुक्म साकिब जैसा क्यों है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.